ड्रामा की दिलशदाई की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। मोहब्बत का हिसाब किताब अब किसी और को नहीं बल्कि मिराल को देना पड़ेगा। अली खान की मोहब्बत की कीमत अब मिराल को ही अपनी ज़िंदगी से चुकानी पड़ेगी। कहते हैं ना अमीरों की दोस्ती अच्छी होती है और ना दुश्मनी, और अब यही हकीकत मिराल की ज़िंदगी में तबाही बनकर आने वाली थी। अली खान ये बात अच्छी तरह जानता था कि मिराल के दुश्मन बढ़ चुके हैं। सिर्फ उसकी मोहब्बत की वजह से लोग मिराल को नुकसान पहुंचाने के दर पे थे, ख़ास तौर पर एलिया, जो अब सच जाने के बाद मिराल की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। वो किसी भी हद तक जा सकती थी सिर्फ अली खान को तकलीफ़ देने के लिए, लेकिन इस सब के बावजूद अली खान मिराल को अकेला छोड़कर बाहर चला गया। उसे जाना तो पड़ा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी गैर मौजूदगी में मिराल की ज़िंदगी जहन्नुम बनने वाली है। मिराल अपने बाप अहमद अली की मौत के बाद पहले ही टूट चुकी थी, मगर बाकी सारी कसर तब पूरी हो गई जब अली खान ने उसे बताया कि वो कुछ दिनों के लिए जा रहा है। मिराल बार बार अली को कॉल करती रही, मगर अली अपनी मसरूफियात की वजह से फ़ोन ना उठा सकिया। काफ़ी देर बाद जब अली फारिग हुआ तो उसने फ़ौरन मिराल को कॉल की। मिराल ने फ़ोन उठाते ही शिकवा किया, वक्त मिल गया तुम्हें? इतने मसरूफ़ हो गए हो कि मेरी कॉल्स तक नहीं उठा रहे। बताओ दादी कैसी हैं? अली ने नरमी से जवाब दिया, दादी अब बेहतर हैं, मगर तुम बताओ तुम कैसी हो? मिराल की आवाज़ बढ़ाई हुई थी। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ अली। बाबा के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी से खुशी ख़त्म हो गई है और अब तुम भी मुझे छोड़कर चले गए हो। इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। मेरे दिल में बहुत उदासी है। तुम्हें मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अली ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं भी शौक़ से नहीं गया मिराल। दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए आना ज़रूरी था। बस कुछ दिन और मैं फिर ऑफिस वापस आ जाऊँगा। इधर अली की कॉल ख़त्म हुई तो दूसरी तरफ दादी ने ड्राइवर को बुलाया। तुम मिराल के घर का रास्ता जानते हो ना? मुझे उसकी माँ से मिलना है, लेकिन उस वक्त जब मिराल घर पर ना हो। और याद रखना, इस मुलाकात का अली को हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए। ड्राइवर ने फ़ौरन हामी भर ली। कुछ देर बाद दादी मिराल के घर पर पहुंच गईं। जैसे ही वो घर पर पहुंची, अतिया ने उसको देखकर दरवाज़ा खोला। सामने अपनी माँ को देखकर उसके होश उड़ गए। बरसों बाद अपनी माँ को उसके दरवाजे पर देखना उसके लिए नाकाबिले यकीन था। दादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मुझे अहमद अली की मौत का बहुत अफसोस है अतिया। अतिया की आंखों में नमी उतर आई, मगर लहजा सख्त था। आपको अफसोस कैसे हो सकता है? आप लोगों ने तो कभी हमें कबूल ही नहीं किया। आज क्यों आई हैं आप? दादी ने आह भरी, ये सब तुम्हारे भाई का फ़ैसला था। मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहती थी, मगर मजबूर थी, और आज मैं यहाँ एक बहुत बड़ा सच बताने आई हूँ अतिया तुम्हें। अतिया परेशान हो जाती है। कौन सा सच? दादी ने धीरे से कहा, वो लड़का जो तुम्हारे घर पर आता है, अली खान, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना भतीजा है।